वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आमना क्रिएटिव स्टाइल। आज आप ये जो मॉडल इंस्पायर्ड ड्रेस देख रहे हैं, ये इंस्टाग्राम से मैंने इंस्पायर होकर बनाया है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताई है। साथ ही साथ ये ड्रेस का जो मुझे फैब्रिक है कितने का पड़ा है, दुपट्टे का फैब्रिक कितने का पड़ा है, हमें कितना मीटर फैब्रिक लगेगा, वो सारी चीज़ें। तो डायरेक्ट मार्केट में मैं आ गई हूँ और मैंने ये वाला फैब्रिक पसंद किया है। 4 मीटर फैब्रिक मैंने ये ले लिया है सलवार और शर्ट के लिए। ये कितना लगा है? 60 रुपये मीटर है ना? ठीक है, 60 रुपये मीटर। आप तो 4 मीटर फैब्रिक लेने के बाद अब हम लोग ले लेते हैं ऑर्गेन्जा दुपट्टा। जा रहा है, थोड़ा बहुत है फ़र्क, मगर कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है। तो 2.25 मीटर काट दो ये है ना, 65 रुपये के हिसाब से। ठीक है, 65। अब हम चलते हैं डायरेक्ट कटिंग की तरफ। तो आपने समझ लिया है फैब्रिक का जो कॉस्ट है मुझे कितना पड़ा है। ठीक है, अच्छा, मैंने ये जो फैब्रिक लिया है ये 1.5 मीटर का पन्ना है, इसका मतलब कि 60 पन्ने का है। तो हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड में करने के बाद मैंने ये जो ऊपर की एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो निकाल दिया है। वो निकालना इसलिए ज़रूरी क्योंकि वो स्टिचिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, धागे खींचने लगते हैं। अब हम कर लेंगे मार्किंग। तो मार्किंग के लिए 7 इंच का मैंने शोल्डर मार्क किया है। यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ आर्म होल 7 इंच का सेम। ठीक है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क कर लीजिए। अब इसको हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे नेक का जो मार्किंग है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है बैक साइड के नेक की मार्किंग कर रही हूँ 3 इंच पर। आप देख सकते हो 3 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई और लंबाई भी 3 इंच की ही ली है। ठीक है, अब इसको हम राउंड शेप, अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हम इसे हल्का सा राउंड शेप मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैक साइड का नेक। ठीक है, आप इसे बड़ा भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया, सेम चौड़ाई हमारी 3 इंच और लंबाई हमारी 3.5 इंच और हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और ये हमारा हो जाएगा फ्रंट का नेक और एक राउंड शेप मार्क कर लेंगे हम। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, हमने मार्क करना है चेस्ट के लिए। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है इंची टेप, शोल्डर के जस्ट नीचे रखा है और यहाँ पे हम लोग चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच 10.5 इंच की चेस्ट की मार्किंग की है। ठीक है, थोड़ा सा मैं लूज़ बना रही हूँ। क्या होता है ना, लूज़ बनाने से बहुत ही अच्छा लगता है ड्रेस। पाकिस्तानी ड्रेस वैसे भी लूज़ हो तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने यहाँ पे 6 इंच की लंबाई से लेकर वेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, तो जो हमारा कमर है उसकी जो हम लोग ले रहे हैं, ये हमारा 9 इंचेस है। ठीक है, 7 इंच नीचे आने हैं लंबाई के, सॉरी 6 इंच नीचे आना है और फिर यहाँ पे हमने वेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हमने 7 इंच लंबाई लेनी है, नीचे आना है, मार्क करना है और यहाँ पे हमने कमर की मार्किंग कर लेनी है। तो कमर हमारा 10 इंच का मार्क हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इसको बस ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं विदाउट स्केल ड्रॉ कर रही हूँ और एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए हम लोग ड्रेस में एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब जो हमने बैक की आर्म होल है उसमें आधा इंच अंदर की तरफ करना है और 1 इंच बाहर की तरफ हम लोग फ्रंट की मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग हम लोग इकट्ठे इसलिए करते हैं, इससे बेनिफिट हमारा ये होता है कि हम जो है फैब्रिक को बहुत ही अच्छे से सेट करके रखते हैं कटिंग करने के लिए, और जब हम उसे दोबारा सेट करते हैं तो वो बात नहीं आती है। तो इकट्ठे ही हमारा जो है कटिंग सही हो जाता है। तो हमने सबसे पहले बैक की ही कटिंग करनी होती है। इससे ये होता है क्योंकि फ्रंट की जो कटिंग होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। अच्छा, अब मैं इसकी जो मार्किंग है वो कर लेती हूँ और अब हमने क्या करना है, यहाँ से थोड़े थोड़े कट लगा लेना है। कट हम लोग क्यों लगाते हैं, कट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग हमने देखनी होती है कि वेस्ट हमारा मार्क होगा तो हमने जब स्टिच करना होता है वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। हमारा जो कमर है वो यहाँ तक हमने स्टिच करना है, इसलिए हमने कमर में भी एक कट लगा लिया है। अब जो है, जो मैं सूट बना रही हूँ वो मैं थोड़ा छोटा बना रही हूँ। ठीक है, नॉर्मल जब मैं लॉन्ग सूट बनाती हूँ तो वो 42 का होता है और मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट बना रही हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे कंधे की मार्किंग नहीं की थी, तो यहाँ पे शोल्डर से हम लोग 1 इंच की मार्किंग करके और थोड़ा सा गहराई देंगे नेक की तरफ और हम लोग थोड़ी तिरछी कटिंग कर लेंगे। इससे ये होता है हमारा जो शोल्डर है बहुत ही अच्छे से बैठता है। आप देख सकते हो कि मैं इसकी कटिंग किस तरीके से कर रही हूँ। देखिए, कोने से लेकर हमने बस इतना 1 इंच का जो गैप दे के कट किया है वो कट कर लेना है, तिरछी कटिंग। ठीक है,
अच्छा 38 इंच पे हम लोग जो है, मेरे जो सूट का जो नाप है मैं 38 इंच इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी शॉर्ट ड्रेस बनानी है। ये जो है पाकिस्तानी सलवार पे पहनने वाली हूँ, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है पाकिस्तानी सलवार। अगर आपको पाकिस्तानी सलवार की भी वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे मैं आपको अभी फुल डिटेल के साथ पूरी वीडियो दिखाऊंगी, सारी चीज़ें मैं एक एक बहुत ही डिटेल के साथ समझा रही हूँ आपको। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा, स्किप करने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आएगा। तो 2-2.5 इंच की मार्किंग देते हुए मैंने मार्जिन देते हुए नीचे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अच्छा, हमने मार्जिन क्यों दिया है? क्योंकि हम लोग इस ड्रेस को तुरपाई करेंगे, हमने स्टिच नहीं करना है, इसलिए मार्जिन में थोड़ा ज़्यादा दे रही हूँ जिससे हम लोग थोड़ी चौड़ी तुरपाई कर सकें। और यहाँ पे हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन से कटिंग कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन कटिंग कर लेंगे। और हम लोग की जो स्टिचिंग मेन होती है वो बस हमारी कमर तक की होती है, ठीक है, और बाकी हम लोग तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा जो सूट है बहुत ही आसानी से कट गया है बैक साइड। अब एक पल्ला हमने निकाल लिया है जो कि बैक का था, और फ्रंट को हमने ऐसे ही रखा है जहाँ पे हमने मार्किंग की थी, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसके आर्म होल की कटिंग कर लेनी है जो हमने ये मार्क किया है, और हमने जो फ्रंट का नेक है उसकी भी मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। आपने अगर तब मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो आपको बहुत आसानी इस तरीके से मिल जाए। तो मेरी वीडियो पे और भी ज़्यादा आउटफिट फ्रॉम स्केच बनी हुई है, हानिया आमिर इंस्पायर्ड, हिबा बुखारी, काफ़ी सारी ड्रेसेस मैंने बनाई हुई है जो कि जानिसार सीरियल से इंस्पायर्ड होकर बनाया है मैंने। हानिया आमिर का कभी मैं कभी तू से इंस्पायर होकर बनाया है, तो उसकी भी कटिंग स्टिचिंग वगैरह सब कुछ मैंने बताई है, फैब्रिक के प्राइजेस वगैरह सब कुछ। तो वो वीडियो देखना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे हमारा जो फ्रंट है वो कटिंग होके हो चुका है, बहुत ही इजी तरीके से हमने फ्रंट और बैक कट कर लिया है, ठीक है। आप जब भी ड्रेस की कटिंग करें तो पहले उसको एक बार आयरन कर लें, जिसकी वजह से हमें बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ पे एक उरेप पट्टी मैंने 1.5 इंच की कट की है और स्लीव्स कट करके अलग कर लिया है। तो उरेप पट्टी कट क्यों की है ये भी मैं अभी आपको बता दूंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया ना, पेस्टिंग को कपड़े पे रख के एक थोड़ा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकला था कटिंग करने के बाद उस पे रख करके मैंने यहाँ पे आयरन से इसको अच्छे से सेट कर लिया है, ठीक है। और अब हम लोग इसको एक बॉक्स का शेप दे देंगे, मतलब इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम लोग अपनी मार्किंग करेंगे नेक की, वही सेम हम लोग 3 इंच पे इसकी लंबाई मतलब, और जो हम इसकी मतलब चौड़ाई जो है 3 इंच और जो लंबाई है वो 4.5 इंच की देकर हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। और ये हमारा जो नेक है वो फ्रंट के लिए बन रहा है। अच्छा, नेक हमारा जो है बहुत ही प्यारा बन के तैयार हो जाएगा। तो आपने इसी तरीके से बनाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आप भी बनाइएगा। तो मुझे क्या करना था ना, जो मैंने मार्क किया था नेक उस पर मुझे रख के कैंची कट करना था, पर मैंने थोड़ा मार्जिन दे के कट किया, पर मैं अभी उसको फिर से सेट कर लूँगी। यहाँ पे हमने 1.5 इंच से 2 इंच का मार्किंग करते हुए मार्जिन देते हुए कट कर लेना है, क्योंकि जब हम स्टिच करेंगे तो वहाँ भी फोल्ड होगा, और ये जो हमने मार्किंग की हो उस पर ही हम लोग को गला कट करना होता है। तो हमारा ये जो नेक है वो तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हमारा जो नेक बन के तैयार हुआ है, सारी चीज़ें हम रख लेंगे और हमारी कटिंग हो चुकी है सूट की। और अब हम लोग चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पे जो 2 उरेप पट्टी मैंने 1.5 इंच की कट की थी उसको हमने लगाना है बैक नेक पे, ठीक है। बैक नेक पे जो है उरेप पट्टी लगाने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उनका गला जो है वो खींचने लगता है। तो अभी आप देखिएगा, मैं आपको पट्टी लगा के नेक इसका दिखाती हूँ। बिल्कुल भी हमारा नेक है बिल्कुल भी खींचेगा नहीं, और जैसा राउंड शेप मैंने कट किया है सेम टू सेम वैसा ही राउंड शेप कट होकर हमारा जो बैक का नेक है वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करनी है, यहाँ पे एक स्टिचिंग मार लेनी है, स्ट्रेट स्टिचिंग। बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसको हम कट करके अलग कर लेंगे, ठीक है। तो बस हमने यहाँ पे बस एक ही स्टिच करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी अभी मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैं कैसे सिलाई कर रही हूँ। तो अगर आपको ड्रेस सिलना नहीं भी आता ना तो भी आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बना के तैयार कर सकते हैं। छोटे छोटे कट हम लोग लगा लेंगे। कट लगाने से ये होता है जो राउंड शेप है वो एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको क्या करना है, अब ये जो पट्टी है हमारी इसको हमने क्या करना है, पहले तो फ्रंट पे रख के हमने स्टिच करना होता है और बैक साइड पे हमने इसे टर्न करना होता है, ठीक है।
तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने इसे टर्न करके अंदर की तरफ फैब्रिक फोल्ड करना है और एक सिलाई हमने यहाँ पे मारते जाना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा देना है और हमारा जो बैक की जो नेक है वो रेडी हो जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। तो आपने देखा मेरा जो बैक का नेक है वो जैसा राउंड शेप था एज इट इज़ वैसे ही आया, बिल्कुल भी ये फैला नहीं, ठीक है। अब हम लोग तैयार कर लेंगे अपना फ्रंट का नेक। तो यहाँ पे ड्रेस को हमने पहले क्या करना है, ये जो आधी आधी इंच का अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से हमने जो नेक को है उसको सी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टिचिंग कर लेनी है, इस तरीके से हमने नेक तैयार कर लेना है। और अब हमने क्या करना है, शर्ट को हमने सीधा रखना है, ठीक है। और हमने जो पेस्टिंग की हुआ तैयार किया है नेक, उसको इस तरीके से रखना है और थोड़ा आधा इंच से थोड़ा सा कम हमने मतलब देते हुए मार्जिन इसको स्टिच कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, स्टिच करने के बाद छोटे छोटे कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद हमने इसको इस तरीके से अंदर बाहर की मतलब अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। मतलब फ्रंट पे हमने स्टिच करना है और बैक साइड की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमने क्या करना है, स्टिच लगा लेना है, ठीक है। और बाकी जो हमारा नेक बचेगा उसके हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे तो हम तुरपाई कर लेंगे। तो हमारा जो नेक है वो बहुत ही इजी तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। तो हम लोग जब भी शर्ट तैयार करते हैं तो हमने क्या करना होता है, नेक तैयार करना होता है। अब मैं यहाँ पे स्लीव्स के रेडी कर ले रही हूँ। आधा आधा इंच का गैप देते हुए मैंने स्लीव्स को फोल्ड कर लिया है, स्टिचिंग कर ली है। पर अभी हमने स्लीव्स को अटैच नहीं किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, लंबाई से लेके 6-6 इंच का मार्क कर ले रही हूँ। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी के लिए। अब मैंने क्या किया, स्ट्रेट स्केल लिया है और एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ क्यों करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे अब स्टार्ट हो रहा है हमारा एम्ब्रॉयडरी वर्क, ठीक है, जो हम लोग स्लीव्स पे करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगी हम लोग किस तरीके से यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2-2 इंच का गैप दिया है, पर बाद में मैंने 1.5-1.5 इंच के गैप पे यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की थी। तो आप 1.5-1.5 इंच का गैप दीजिएगा, ठीक है। 1.5-1.5 इंच की मार्किंग करनी है। तो जहाँ पे हमने बीच अब क्या करना है, 2 डॉट के बीच में हमने यहाँ ऊपर वाले सेकंड जो लाइन है 2 डॉट के बीच में करनी है, ठीक है। फिर जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो फिर 2 डॉट के बीच में हम लोग मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग 1.5-1.5 इंच की मार्किंग करेंगे और हमारा जो स्लीव्स है वो 6 इंच लंबाई में एम्ब्रॉयडरी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 6 इंच लंबाई में एम्ब्रॉयडरी चाहिए। बहुत ही अच्छा बन के स्लीव्स यहाँ पे रेडी होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग हमारी इस तरीके से हो चुकी है। अब हमने ले लिया यहाँ पे सिल्वर कलर के फ्लैट सीक्वेंस और यहाँ पे मैंने लिया गोल्डन वाले ये सीक्वेंस, ठीक है। ये हमारा जो है हुसैन रेयर की ड्रेस में बहुत यूज़ होता है। और हमने ले लेना है तीला सिल्वर कलर का और गोल्डन कलर का। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिया हैंड फ्रेम, ठीक है। B7000 ग्लू मैंने लिया है। अब मैंने क्या करना है, जो मैंने स्टिच किया था उसी स्टिचिंग पर मैंने ग्लू लगा लिया है B7000। अच्छा, अभी हम लोग इसे ग्लू से चिपकाएंगे नहीं,
तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का पूरा मैं बता रही हूँ किस तरीके से मैं करूँगी। और मेरे पास ना सब रोसरी स्टोन नहीं था। ज़्यादातर लोग इसकी ड्रेस के लिए सब रोसरी स्टोन इस्तेमाल हुआ है, पर मैं यहाँ पे फ्लैट सीक्वेंस इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्यारा बन के तैयार हुआ है मेरा ड्रेस। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से मैंने यहाँ ग्लू लगा लिया है और नीचे वाली लाइन में मैंने यहाँ पे इस तरीके से सीक्वेंस लगाए हैं। ऊपर भी मैंने इस तरीके से सीक्वेंस लगा लिया है जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमने मार्किंग की थी उसी के ऊपर हमने पहले एक तीला लेना है, फिर हमने फ्लैट करके एक सीक्वेंस लगाना है, फिर हमने नेक्स्ट थोड़ा सा मार्किंग देते हुए एक सुराख से लेकर हमने नीडल को पास कर लेना है। अब हमने इस तरीके से सीक्वेंस को लेना है, ठीक है। और जो हमने नीडल है वो पहले वाले सीक्वेंस में पास कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने मिडल में यहाँ पे नीडल को लेना है, निकालना है, पास करना है, ठीक है। और फिर इसी तरीके से हमने मतलब फ्रंट की तरफ से सीक्वेंस लेना है इस तरीके से, देखिए, ठीक है। और इस तरीके से लेते हुए हमने दूसरे वाले जो हमारा सीक्वेंस है उसके सुराख में से नीडल को हमने पास कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टिच। अब इसे करना है पक्का। तो जो हमारा जो थर्ड का मिडल वाला है वहाँ उसके बगल से हमने नीडल को लेना है और उसके सुराख में से लेकर नीडल को पास कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है सीक्वेंस गोल्डन वाला लगेगा। तो एक मैंने आपको बना के दिखा दिया। यहाँ पे मैं आपको दूसरा फिर से समझा देती हूँ। तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप बहुत ही स्लोली देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि अगर आप बार बार स्किप करके देखेंगे तो वो समझ में आएगा ही नहीं आपको। इसी तरीके से हमने पहले एक सीक्वेंस लिया, ठीक है, नीडल लेकर सीक्वेंस लेके पास कर दिया। फिर दूसरा सीक्वेंस हमने फ्लैट करके लेना है और पहले वाले सीक्वेंस के सुराख में से नीडल को पास करना है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, मिडल में हमने नीडल को पास करना है, ठीक है, फैब्रिक से। अब यहाँ पे हमने फ्रंट करके सीक्वेंस लेना है और उसको हमने इस तरीके से लेना है स्ट्रेट करके, और हमने सेकंड वाले जो सीक्वेंस है उसके अंदर से पास कर देना है। और हमने यहाँ पे फिर पक्का कर लेना है, थर्ड वाले जो मिडल का सीक्वेंस है उसमें लेकर वो पक्का कर देना है, ठीक है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो मैंने जो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके सिल्वर सीक्वेंस यहाँ पे मैंने पेस्ट किया था, ये इसलिए किया था क्योंकि जब हम इसे स्टिच करें तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होकर एक स्ट्रेट हमारा जो सीक्वेंस है स्ट्रेटली लगे, ठीक है, वो इधर उधर हिले नहीं और बार बार मुझे सीक्वेंस उठाने की भी ज़रूरत ना पड़े। इजी करने के लिए मैंने इसे पहले ग्लू से स्टिक कर लिया। तो मैंने क्या किया ना, एक सीक्वेंस के मिडल में से नीडल को पास किया, फिर ऊपर से लेके दूसरे सीक्वेंस से पास करके इस तरीके से मैंने इसकी स्टिच कर ली। अब हम बात करते हैं दुपट्टे की। ऑर्गेन्जा दुपट्टा हमने ये वाला ले लिया है, साइड्स की सिलाई कर दी है और बीच बीच में मैंने यहाँ पे फ्लैट सीक्वेंस गोल्डन वाले लगाए हैं और यहाँ पे बॉर्डर पे मैंने लगाया है इसके ये समोसा लेस, जो कि 5 रुपये पर मीटर मुझे पड़ा था। और इस तरीके का हमारा जो फाइनल ड्रेस है बन के रेडी हो गया है। आपको कैसे लगी ड्रेस कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। सलवार की वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।